हेलो फ्रेंड्स, नवंबर का महीना चल रहा है और नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न की। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर 2023। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि इनको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं जीएसटीआर 9 में और जीएसटीआर 9 में हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कॉम्पोजिशन नहीं, ओनली रेगुलर टैक्स पेयर, उनको एनुअली जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है हर फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर तक। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो आने वाली है 31 दिसंबर 2023। जो कॉम्पोजिशन वाले हैं उनके लिए जीएसटीआर 4 होता है और जो रेगुलर होते हैं उनके लिए होता है जीएसटीआर 9। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या जो लोग, जो भी टैक्स पेयर रेगुलर स्कीम में हैं, क्या उनको जीएसटीआर 9 फाइल करना है? तो नहीं। जिनका टर्नओवर एक्सीड करेगा 2 करोड़ से, पूरे साल का टर्नओवर उठा लीजिए, अगर वो 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो ही आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, उसके नीचे आपको फाइल नहीं करना है। सर लेकिन अगर हम फाइल करना चाहें तो यस, आप फाइल कर सकते हो वॉलंटरीली। ठीक है, आप चाहो तो फाइल करो, बट कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल नहीं करोगे तो लेट फीस लग जाएगी, पेनाल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर है फिर तो आपको भैया मैंडेटरी बेसिस पर फाइल करना ही है। सर ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो टर्नओवर का सीधा सा मतलब होता है TEE, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो एग्जेम्प्ट में डील कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेबल तो हम बहुत मतलब 5% 10% ही सेल करते हैं, तो हमें नहीं भरना है जीएसटीआर 9। ऐसा नहीं है। अगर आपने टैक्सेबल किया है सिर्फ 15 लाख, ठीक है, और बाकी 1 करोड़ 85 लाख आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है, फिर भी आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका टैक्सेबल 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना है, ठीक है। तो आपको अपना सारा टर्नओवर, चाहे वो टैक्सेबल का हो, एग्जेम्प्ट का हो, एक्सपोर्ट का हो, तीनों ऐड करिए, अगर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। ठीक है सर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि भाई जीएसटी तो स्टेट वाइज है। अब एक मिस्टर ए हैं, उनका दिल्ली में भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, वहां का टर्नओवर है 75 लाख। यूपी में भी रजिस्ट्रेशन है, वहां का जीएसटी का टर्नओवर है 75 लाख, और पंजाब में जीएसटी है, उसका भी टर्नओवर है 75 लाख। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जीएसटी तो स्टेट वाइज है, क्या इनको जीएसटीआर 9 फाइल करना है या नहीं करना है? तो आंसर इज यस, इनको जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें टर्नओवर लेना है वो पैन वाइज लेना है। हमें टर्नओवर स्टेट वाइज नहीं लेना है कि देखिए दिल्ली में भी नहीं क्रॉस हुआ है, यूपी में भी क्रॉस नहीं हुआ, पंजाब में भी नहीं हुआ, तो अब हमें जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है। ऐसा नहीं है। अब आप इन तीनों को ऐड करिए, ये 2 करोड़ से ऊपर है, इनको अब दिल्ली में भी जीएसटीआर 9 फाइल करना है, यूपी के जीएसटी का भी फाइल करना है, पंजाब के जीएसटी का भी जीएसटीआर 9 फाइल करना है। तो जो टर्नओवर हमें देखना है वो पैन बेसिस देखना है। ठीक हो गया जी। ये भी एक कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सोचा एक एग्जांपल से आपको समझा दिया जाए। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 9 सर फाइल करना क्यों चाहिए? तो कई लोग इसका आंसर ये करते हैं कि सर अगर कोई जीएसटीआर 1 और 3B में अगर कोई गलती हो जाएगी तो हम जीएसटीआर 9 में उसको ठीक कर लेंगे, या फिर कुछ आईटीसी का मिसमैच होगा वो हम ठीक कर लेंगे, या फिर अगर कोई आईटीसी क्लेम करने में हमसे गलती हो गई है वो जो है रेक्टिफाई कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में से कोई भी काम अगर आपने जीएसटीआर 9 में किया तो भैया आपको आ सकता है नोटिस और आप फंस सकते हो किसी मुसीबत में। जीएसटीआर 1 और 3B में अगर आपसे कोई एरर हो जाती है तो आपको जीएसटीआर 1 और 3B में ही उसको रेक्टिफाई करना है, जीएसटीआर 9 का वेट नहीं करना है। और जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसकी अगर कोई मिस्टेक, अगर कोई एरर है तो वो अभी आपके पास ड्यू डेट है 30 नवंबर तक, आप उसको ठीक रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप जीएसटीआर 9 का वेट मत करिए। जीएसटीआर 9 में हम लोग क्या करते हैं? जीएसटीआर 9 में हम लोग ये करते हैं
कि जो GSTR 1 और 3B में आपने जो रेक्टिफिकेशन करा है उसको रिपोर्ट किया जाता है GSTR 9 में। ये नहीं है कि GSTR 9 में आप सीधे जो है अपनी गलतियों को करेक्ट करेंगे, नो नेवर। और ITC अगर कोई मिसमैच है तो वो आप ITC GSTR 9 में भैया क्लेम नहीं कर सकते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भैया ITC क्लेम करने में आपसे एरर हो गई है वो सब आपको ठीक करना है किसमें, 3B में। ITC से रिलेटेड कुछ भी चेंज आप GSTR 9 में नहीं कर सकते हैं। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, GSTR 9 वो एनुअल रिटर्न है, रेक्टिफिकेशन का रिटर्न नहीं है। ठीक है जी, अच्छा सर। GSTR 9 फाइल करने से पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, GSTR 1 और 3B का डेटा आपके पास होना चाहिए। आपका सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, परचेज की डिटेल ये होनी चाहिए। कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ अमेंडमेंट किया है आपने, वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए ऑडिटेड अकाउंट्स, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर हमें पता है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपके पास ऑडिटेड अकाउंट भी होने चाहिए, आप वहां से भी टर्नओवर को मैच कर सकते हैं। कितना ITC आपने पूरे साल में अवेल किया है, रिवर्स किया है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। GSTR 2B का डेटा होना ही चाहिए। जितने भी टैक्स के चालान पे हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। HSN वाइज आपके पास डिटेल होनी चाहिए, बिकॉज इस ईयर से HSN वाइज समरी देना भी मैंडेटरी है GSTR 9 में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप फाइल कर रहे हो क्या, अपना GSTR 9। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास GSTR 2A और 2B का रिकंसिलिएशन होना चाहिए बुक परचेज के साथ, कि आपने बुक में कितनी ITC को जो है रिकॉर्ड किया है और एक्चुअल 2A और 2B में कितनी आ रही है। तो ये रिकंसिलिएशन आपके पास होना चाहिए। और इस रिकंसिलिएशन के लिए हमारा एक छोटा सा एक्सेल की यूटिलिटी है, सॉफ्टवेयर है, आप वो परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आप 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर 2A को 2B को बुक परचेज से रिकंसाइल कर सकते हैं। तो कोई एरर, कोई मिसमैच है तो वो आपको बता देगा। तो ये है उस सॉफ्टवेयर की खासियत, आपका टाइम बचेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है सर। अगर हम GSTR 9 को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो सर हमें लेट फीस कितनी लगेगी। तो अभी जो रिसेंट चेंज हुआ था GST काउंसिल की मीटिंग में, उसके बाद अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो जो आपको लेट फीस पे करनी है वो 50 रुपीज पर डे की पे करनी है। एंड अप टू कितना, 0.04% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट। जिस भी स्टेट का आप GST फाइल कर रहे हैं उसका जितना भी टर्नओवर है उसका आप 0.04% ये निकालिए और 50 रुपए पर डे। ठीक है, ये होगी आपकी लेट फीस GSTR 9 को फाइल ना करने की। ये है मैक्सिमम लिमिट और ये है पर डे की लिमिट। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 20 करोड़ है तो फिर पर डे की पेनाल्टी 100 रुपए और अप टू मैक्सिमम कितना, वही उस स्टेट के टर्नओवर का 0.04%। और अगर 20 करोड़ से भी ऊपर है तो जैसे पहले थी वही अभी भी है, 200 रुपए पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट। तो ये है लेट फीस अगर आप GSTR 9 टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो, अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, सर क्या हमारे लिए GSTR 9 फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो यस, अगर टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर गया तो फिर 100% मैंडेटरी आपको फाइल करना ही करना है, वरना फिर लेट फीस, पेनाल्टी, नोटिस सब आ सकता है। उसके अलावा अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सपोज 31 मार्च से पहले आपका GST कैंसिल हो गया बट आपका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर चुका था, तो क्या अब भी मुझे GSTR 9 फाइल करना है? यस। अगर हमारा GST कैंसिल भी हो जाता है फिर भी हमारा ID पासवर्ड एक्टिव रहता है, हम लॉग इन कर सकते हैं, तो हमें GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा सर जो GSTR 9 रिटर्न है ये हम कैसे फाइल करें, एंटिटी वाइज कि GSTN वाइज, मतलब हम एक पैन पे एक ही बार फाइल कर दें काम हो जाएगा, या फिर स्टेट वाइज फाइल करें। तो ये भी हमने देखा है, GST आपको स्टेट वाइज फाइल करना पड़ेगा। यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो तीनों का अलग अलग GSTR 9 फाइल होगा।
स्टेट वाइज। अच्छा सर क्या हम एडिट कर सकते हैं ऑटो जो पॉपुलेटेड होती हैं कॉलम, जैसे GSTR 9 में टर्नओवर और जो है ITC की डिटेल या कुछ भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये जितनी भी डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड होती है, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? तो ITC आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ITC जितना आपने क्लेम किया है वो आपको फिल करना है और वहां पर बाइफर्केशन देना होता है कि सर्विस की कितनी ITC है, कैपिटल गुड्स की कितनी है, इनपुट की कितनी है। तो वो बाइफर्केशन आप दे सकते हो। बाकी अगर आपको GSTR 1 और 3B का जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है वो एडिट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपने चेंज किया है GSTR 1 3B में वो आप यहां पर रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है सर। अगर GSTR 9 की वजह से कोई एडिशनल पेमेंट आ जाए तो क्या करना है सर? ऐसा हो सकता है कि देखिए GSTR 9 में जो डेटा आता है वो कहां से आता है? GSTR 3B से आता है। GSTR 1 से नहीं, 3B से आता है सेल का डेटा। तो अगर हो सकता है कि GSTR 1 आपका ठीक है, 3B में कुछ सेल कम चली गई है, ठीक है, तो पहले तो आपको 3B में ही उसको सही कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर बाई चांस वहां नहीं हुआ है और आप इसके थ्रू पे करना चाहते हैं GSTR 9 के थ्रू, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको करेक्ट टर्नओवर GSTR 9 में दिखाना है और अगर कुछ बैलेंस आ रहा है तो वो आप DRC 03 में उसका पेमेंट कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज 3B में सेल कम रिपोर्ट हो गई है और वो वहां पर हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया है और आप पेमेंट अगर यहां से करना चाह रहे हो GSTR 9 से, तो आप उसका पेमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अच्छा GSTR 9 में कोई एडिशनल लायबिलिटी नॉट रिपोर्टेड अर्लियर इन फॉर्म 3B डिक्लेयर्ड। अगर 3B में सपोज आपने सेल रिपोर्ट करी थी 5 लाख, लेट सपोज 5 लाख, और 1 में थी कितनी, 6 लाख, तो 1 लाख बच गई, तो वो तो आपको 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए थी। वहां आपने कर भी दिया है, ठीक है, और अब आप क्या करना चाह रहे हो? आप उसको यहां रिपोर्ट कर रहे हो GSTR 9 में और आप उसको यहां डिक्लेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं एडिशनल लायबिलिटी। फिर आपको एडिशनल उसका GST भी पे करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस आप नवंबर तक 3B भी रेक्टिफाई नहीं कर पाए तो आप यहां पर एडिशनल लायबिलिटी डिक्लेयर करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसको रेक्टिफिकेशन नहीं बोला जाएगा, रेक्टिफिकेशन तो आपको 3B में ही करना था। यहां पर जो आपका टैक्स बच रहा है वो आपने यहां पर पेमेंट कर दिया, आगे चलकर आपको नोटिस आएगा, तब आप उसका रिप्लाई कर सकते हो कि आपने GSTR 9 के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया है। तो वहां पर आपको हो सकता है कि आप बच जाओ, लेकिन फिर भी 3B आपने रेक्टिफाई नहीं किया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था GSTR 9 का पूरा कोर्स। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, कैन वी क्लेम और रिपोर्ट एनी अनक्लेम्ड ITC थ्रू एनुअल रिटर्न? तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, ITC से रिलेटेड चाहे उसको अवेल करना हो, रिवर्स करना हो, वो सिर्फ GSTR 3B के थ्रू ही होगा। GSTR 9 से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका ITC से रिलेटेड कुछ भी मिस्टेक गड़बड़ी है, GSTR 9 में आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बिग नो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब GSTR 9 और 9C फाइल कैसे करने हैं प्रैक्टिकली अगर आपको ये सीखना है, तो इसके लिए आप हमारा फ्री कोर्स GSTR 9 का फाइलिंग का फ्री कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां हमने डिटेल में GSTR 9 और 9C कैसे फाइल करना है वो पूरा हमने कवर किया हुआ है। एक ये देख लेते हैं कि क्या हम GSTR 9 को रिवाइज कर सकते हैं? नो। एक बार GSTR 9 फाइल हो गया, अब आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो GSTR 9 बहुत ध्यान से फाइल करिए। और मेरा एक सजेशन आपको है, अगर आपको GSTR 9 फाइल करना है तो 30 नवंबर से पहले पहले उसको फाइल कर दीजिए। अगर आपको कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, उसको आप ठीक करना चाहते हो तो GSTR 1 और 3B में भी कर दीजिए और लगे हाथ उसी समय GSTR 9 भी फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। और वेट मत करिए कि आप GSTR 9 में जो है वो ठीक करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, अपनी एरर को। GSTR 9 मिस्टेक्स या एरर को रेक्टिफिकेशन करने के लिए नहीं है। GSTR 9
सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।